अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि PSL 5 का आगाज होने वाला है और अपनी पहली वीडियो में हमने बात की थी कि कौन सी ऐसी दो टीमें हैं जो कि PSL 5 में बहुत ज्यादा मजबूत हैं और बेहतरीन टीमें हैं। दोस्तों, कुछ टीमें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर इतनी तगड़ी नजर आ रही होती हैं, लेकिन मुसलसल मेहनत की बदौलत नताइज आने पर वो विक्ट्री स्टैंड पर खड़ी होती हैं और इस पूरी सूरत हाल में आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि आखिर यहाँ तक कैसे पहुँच गए। आज की वीडियो में हम ऐसी ही दो टीमों के हवाले से बात करेंगे जिनके बारे में ये पेशगोई करना किसी भी तौर आसान नहीं कि ये फातेह होंगी या सबसे नाकाम तरीन टीम होंगी। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सी दो टीमें हैं इस हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बात चली है PSL 5 के हवाले से, तो आपको ये बताते हैं कि कौन सी दो ऐसी अनप्रेडिक्टेबल टीमें हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो कब परफॉर्म करें और टॉप पर आ जाएं या फिर बिल्कुल आखिर में चली जाएं। जी हाँ, आपके ज़हन में एक टीम का नाम तो आ गया होगा, वो है लाहौर कलंदर्स। लाहौर की टीम का सिर्फ नाम ही कलंदर नहीं, बल्कि ये लोग हकीकी मानों में भी दरवेश हैं। हंसते मुस्कुराते, अपनी मासूमाना हरकतों से दिल जीते और खुशियां बांटते राना फवाद को सारा पाकिस्तान पसंद करता है और इस पसंद किए जाने में इनकी इस दरवेशाना शख्सियत का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो सिर्फ राना फवाद साहब से मोहब्बत की वजह से लाहौर की हमायत करते हैं। लाहौर कलंदर्स के लिए अब तक पाकिस्तान सुपर लीग का सफर किसी भी तौर पर खुशकुन नहीं रहा। PSL में इसका सफर किस कदर बुरा रहा है, इसलिए ये जानना भी काफी है कि ये टीम हर एक सीजन में आखिरी दो टीमों में शामिल रही है, लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ नजर आ रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स आगे जाएंगे और प्लेऑफ में बआसानी पहुंच जाएंगे। लाहौर वालों के साथ किस्मत का मामला भी बड़ा दिलचस्प रहा है। T20 क्रिकेट के बेताज बादशाह क्रिस गेल इनके लिए खेले तो इनका बल्ला रन उगलना भूल गया। फिर ब्रेंडन मैक्यूलम आए तो उन्हें देखकर भी ऐसा लगा जैसे वो क्रिकेट खेलना ही भूल गए। हत्ता के T20 क्रिकेट के एक और माहिर AB डिविलियर्स भी इनके लिए कुछ ना कर सके। फिर मोहम्मद हफीज जैसा प्रोफेसर भी पहले ही हफ्ते में चोट लगवाकर बाहर बैठ गया। आप यूँ कह सकते हैं कि कलंदरों पर सुपर लीग के दिनों में जिंदगी कभी मेहरबान नहीं रही। आकिब जावेद की कोचिंग और टीम हिकमत अमली पर बहुत ज्यादा बहस होती है। काफी हद तक ये बहस जायज भी लगती है। आकिब बहुत सारी बुनियादी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन इस हवाले से किसी और वीडियो में बात करेंगे, इसलिए हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। इस बार भी आकिब जावेद ने मिले जुले फैसले किए, जैसे उन्होंने बेन जंग को बतौर विकेट कीपर चुना, जिनका सीजन मेलबर्न स्टार्स के लिए कुछ इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन लंदन सिमंस की गैर हाजिरी का फायदा उठाते हुए उन्होंने जनूबी अफ्रीकी डीन विलास को मुंतखब किया है, जो T20 में विकेट कीपिंग के साथ साथ बड़े शॉट खेलने के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ ये बात याद रहे कि विकेट कीपर बल्लेबाज लाहौर की पुरानी परेशानी है जो इस बार दूर होती दिखाई दे रही है। अगर लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की बात करें तो वो भी इस बार अच्छी है। फखर जमान गो के फिटनेस मसाइल के बायस टीम से बाहर रहे हैं, लेकिन फखर को इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिस दलेरी के साथ वो खेलते हैं, मौका मिलने पर वो कमाल ही कर जाएंगे। तजर्बाकार हफीज इस बार फिट हैं। हाल ही में कौमी टीम में वापसी हुई है और वो अच्छी फॉर्म में दिखाई भी दिए। हफीज इस साल T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायर्ड होने का ऐलान कर चुके हैं और कौमी टीम में दोबारा शमूलियत के हवाले से काफी तनकीद का शिकार भी हुए, इसलिए ये लीग उनके लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी है। फिर सीनियर होने की वजह से इनका तजर्बा और इनके मशवरे लाहौर के बहुत काम आ सकते हैं। क्रिस लिन के लिए कलंदरों की मोहब्बत पुरानी है। 2018 में भी उन्हें मुंतखब किया गया था, लेकिन कंधे की इंजरी की वजह से वो लाहौर के लिए नहीं खेल सके। मौजूदा दौर के चंद शानदार T20 बल्लेबाजों में से एक क्रिस लिन इस बार पाकिस्तान आ रहे हैं। वो मुकम्मल फिट हैं और उम्मीद है कि शायकीन को दीरीना इंतजार का पूरा समर मिलने वाला है। सलमान बट एक मुस्तनद बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं। सलमान के हवाले से आम तौर पर लोग शिकवा करते हैं कि उन्हें T20 में शामिल करने की क्या मंतक है। इसका एक जवाब तो हालिया दिनों में कतर में होने वाली कतर T10 लीग में सलमान बट देते नजर आए हैं, जहां उन्होंने दिखाया कि वो बड़े शॉट भी खेल सकते हैं। दूसरा, हमने गुज़श्ता सीजन में देखा कि लाहौर कलंदर्स बाज दफा पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल पाई, इसलिए सलमान जैसा एक खिलाड़ी होना चाहिए जो विकेट पर लंबा वक्त गुजार सके।
सोहेल अख्तर की अब तक बुनियादी जिम्मेदारी अच्छी बैटिंग और वक्त पड़ने पर बड़े शॉट खेलना रही है, मगर इस बार वो टीम की क़यादत जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी अदा करते नजर आएंगे। बहुत से लोग हैरान होते हैं कि उन्हें राना फवाद और आकिब जावेद इतनी अहमियत क्यों देते हैं, तो इसका जवाब सोहेल अख्तर ने अबू धाबी में होने वाले कसीरुल मुल्की क्लब टूर्नामेंट में फतह हासिल करके दिया था, जहां उन्हें कप्तानी का मौका दिया गया और उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में क़यादत की जिम्मेदारियां पूरी की और टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। डेविड विजे समेत पटेल और सिकोगे प्रसन्ना की सूरत 3 बेहतरीन ऑलराउंडर भी लाहौर के पास मौजूद हैं। खास तौर पर डेविड विजे तो T20 क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। अब वो कौमी क्रिकेट के बजाय सारा साल लीग क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए इनका लीग क्रिकेट का तजर्बा लाहौर के बहुत काम आ सकता है। फिर ऐसे खिलाड़ी को मुंतखब करने का एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि वो पूरी लीग के लिए टीम को दस्तयाब होता है। अगर हम गुज़श्ता साल की झलकियों को याद करने की कोशिश करें तो हमें याद आएगा कि विजे ने कई अहम तरीन मौकों पर शानदार खेल पेश करके अपनी टीम को फतह दिलवाई। समत पटेल और सिकोगे प्रसन्ना की शमूलियत से कई लोग मुत्तफिक नहीं होंगे, ताहम ये दोनों बेहतरीन ऑप्शन हैं। मुकम्मल स्पिनर्स और बेहतरीन बल्लेबाजी की सलाहियत से टीम का तवाजुन बरकरार रखेंगे। यहाँ इमर्जिंग फैजान खान की बात करना भी लाजमी है। अबू धाबी टूर्नामेंट में उन्होंने बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज अपने T20 कैरियर का आगाज किया था और तीनों मैचों में उम्दा बल्लेबाजी की थी। इस बार लाहौर वालों ने विकेट कीपिंग ऑप्शंस पर खासा ध्यान दिया है। फैजान खान की शमूलियत विकेट कीपिंग के हवाले से लाहौर के साबका तलख तजर्बात का नतीजा है और अच्छा है, क्योंकि ये नौजवान खिलाड़ी आगे जाने की पूरी सलाहियत रखता है। नौजवान बल्लेबाज जाहिद अली का नाम हम सालों से सुन रहे हैं और अच्छी खबर यह है कि कलंदर्स ने उन्हें इस बार मौका दिया है। उम्मीद है कि उन्हें खिलाया भी जाएगा। लाहौर कलंदर की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो शाहीन शाह आफरीदी जो हैं वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। लाहौर कलंदर्स के लिए लास्ट सीजन में भी उन्होंने कमाल किया था और इस बार भी ऐसा ही करने का पूरा इम्कान है। हारिस रऊफ की सलाहियत तो अब पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। अगरचे लाहौर की जानिब से गुज़श्ता बरस दी जाने वाली कारकर्दगी से उन्होंने खुद को बहुत ही जबरदस्त तरीके से मुतारिफ करवाने की कोशिश की, मगर इस बार बिग बैश लीग ने तो इन पर उठने वाले सारे सवालात को जमीन बोस ही कर दिया। इसके बाद नाम आता है उस्मान शनवारी का। वो भी बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं और इस बार उम्मीद की जा सकती है कि लाहौर के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके बाद बारी आती है दूसरी टीम की। जी हाँ, वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे कामयाब टीम है। इस टीम ने 2 बार लीग ट्रॉफी उठा रखी है। इस्लामाबाद ने अपनी मुस्तकिल मिजाजी से सबको हैरान कर रखा है। हमेशा की तरह इस बार भी इनकी जाहिरी चकाचौंध बहुत ज्यादा नहीं है। इस टीम में बड़े बड़े सुपरस्टार्स तो नहीं है, मगर इसके बावजूद ये एक मुतवाज़िन टीम है। इस्लामाबाद की हैरान कुन पेशरफ्त पर जब नजर दौड़ाते हैं तो हमें जो सबसे अहम नुक्ता नजर आता है वो इनकी तजुव्विराती कारकर्दगी का बेमिसाल होना है। हसन चीमा और रेहान खान की सूरत इस्लामाबाद को दौरे हाजिर की क्रिकेट समझने वाले 2 बेहतरीन दिमाग मिले हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की बात की जाए तो T20 का बड़ा नाम कॉलिन मनरो शामिल है। गो पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक वो अपने टैलेंट का खुलकर इजहार नहीं कर सके, लेकिन ऐसे टैलेंट को ज्यादा देर खामोश नहीं रखा जा सकता। हाल ही में इंडिया के खिलाफ इनकी कारकर्दगी उम्दा रही है। कॉलिन मनरो के बाद कॉलिन एंग्रम का नाम है, जो सदाबहार T20 खिलाड़ी हैं। एंग्रम माजी में PSL में उम्दा खेल पेश करते नजर आए हैं और इस्लामाबाद के लिए अच्छी खबर ये है कि वो पूरे सीजन के लिए दस्तयाब होंगे। फिल सॉल्ट इंग्लैंड की मौजूदा बदली हुई नस्ल से एक और शाहकार हैं। गुजरे चंद सालों में इंग्लैंड ने बेहतरीन T20 बल्लेबाज पैदा किए और फिल सॉल्ट इनमें से एक हैं। हाल ही में बिग बैश में इनकी बल्लेबाजी शानदार रही है। चंद गेंदों में मैच का नक्शा पलट देते हैं। इस्लामाबाद ने जब दूसरी मर्तबा टाइटल जीता तो इसमें सबसे अहम किरदार लियो क्रॉन्की का था। पूरे टूर्नामेंट में इनकी कारकर्दगी मिसाली से भी एक कदम आगे रही और कई मैच तो बिला मुबालगा उन्होंने अकेले ही जितवा दिए। हत्ता के फाइनल में जब तक वो क्रीज पर रहे पेशावर ज़ल्मी के हाथ पांव फूले रहे और जैसे ही वो आउट हुए तो फिर इस्लामाबाद के हाथ पांव फूल गए। ताहम आसिफ अली के 3 शानदार छक्कों ने बिलाखिर उन्हें फतह से हमकिनार कर ही दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगर ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो फहीम अशरफ और अम्माद बट का नाम आता है। फहीम तो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 के सबसे कामयाब बॉलर भी थे। अम्माद बट कई मैचों में अब्दुल रज़ाक की याद ताज़ा कर चुके हैं और अपनी टीम को कई मर्तबा जीत भी दिलवा चुके हैं। कप्तान शादाब खान की हालिया परफॉर्मेंस गो के मिसाली नहीं है, लेकिन इनमें दम है कि वो कम बैक कर सकें। शादाब के लिए गुज़श्ता साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। उन्हें फिटनेस मसाइल का भी सामना रहा और इनकी कारकर्दगी भी अच्छी नहीं रही, लेकिन अब वो फिट है
और कप्तानी मिलने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि इस्लामाबाद को दोबारा इनका शादाब वापस मिल जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो डेल स्टेन जैसा खिलाड़ी उन्हें मिला है। अपने करियर के आखिरी साल में खेल के अजीम तरीन फास्ट बॉलर्स में से एक स्टेन चाहेंगे कि वो अपने नकूश T20 में भी छोड़ जाएं। रोमान रईस पाकिस्तान सुपर लीग की तलाश हैं और T20 में इनका खेल कमाल है। वो इस्लामाबाद की शानदार फतूहात में पूरे हिस्सेदार हैं। सीजन 4 में होने वाली इंजरी के सबब वो तवील अरसे तक खेल से दूर रहे और अब वापसी हो रही है तो इन पर दबाव भी होगा, इसलिए ये देखना बहुत अहम है कि वो कितनी जल्दी फॉर्म में वापस आते हैं। नौजवान मोहम्मद मूसा ऑस्ट्रेलिया में अपने डेब्यू पर ज्यादा मुतासिर नहीं कर सके, ताहम वकार यूनुस उन्हें एक बड़ा बॉलर मानते हैं और इन पर मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। तेज रफ्तार मोहम्मद मूसा के लिए ये सुपर लीग एक टर्निंग पॉइंट साबित होती है या नहीं, इस सवाल का जवाब मिलने के दिन आ चुके हैं। आकिफ जावेद का इंतखाब करके इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक बार फिर अपनी दानिशमंदी का सबूत दिया है। पाकिस्तान अपने फास्ट बॉलर्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है और आकिफ जावेद इस शोहरत को 4 चांद लगाने वाला एक नया इजाफा है। इस खिलाड़ी में बहुत दम है। अगर जरा सा गौर किया जाए तो हमारे सामने ये राज आश्कार होता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज्यादातर बैट्समैन गैर मुल्की मुंतखब किए हैं, क्योंकि इस शोबे में वो हमसे आगे भी हैं और ज्यादा काबिल भरोसा भी। लेकिन अगर बॉलिंग का जिक्र करें तो तकरीबन सारे ही बॉलर्स पाकिस्तानी है कि इस शोबे में हमारा कोई सानी नहीं। अगर स्ट्रेट स्मार्ट नौजवान टीम जो कागज पर इतनी उम्दा नजर नहीं आती वो गुज़श्ता 4 सीजनों में तो सरप्राइज देती आ रही है। देखना यह है कि नए कप्तान और नए कोच के बाद भी इसकी कारकर्दगी पहले जैसी रहती है या उसमें फर्क आ जाएगा। जी हां, 2 बार की चैंपियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड इस बार क्या कर सकती है ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन ये दोनों ही टीमें, जी हां, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल टीमें हैं। ये कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी जा सकती हैं, प्लेऑफ में जा सकती हैं और फाइनल जीत भी सकती हैं। सो दोस्तों, PSL की अपडेट्स लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। उम्मीद है कि आपको भी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर इस बार क्या करेंगे? खास तौर पर लाहौर कलंदर्स के हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।